हेलो फ्यूचरर्स। आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हर क्वेश्चंस का आंसर खुद देने की कोशिश करिए और अपने आंसर्स काउंट करते जाइए। वीडियो के एंड में हम स्कोर चेक करेंगे और देखेंगे आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का हम टुडे एमसीक्यूज़ चैनल स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। देखो, ये मैंने शायद आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि द फंक्शनल ऑफ यूनिट जो किडनी है वो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। एक सेकेंड रुकिएगा। न्यूरॉन। देखो, एल्वेयर्स कुछ नहीं होता, मतलब ये लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। और न्यूरॉन भी नहीं होता। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी न्यूरॉन भी नहीं होती है, ना ही एस्ट्रॉन होती है। नेफ्रॉन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? नेफ्रॉन। जहाँ भी आपका नेफ्रॉन आए तो मतलब कनेक्ट करना किडनी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। तो ए होगा। पहले तो आप देखिए कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आपका कैसा है? यूनिवर्सल डोनर कहलाया जाता है। ओ नेगेटिव कैसा है आपका? यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट इज इंसुलिन इज सिक्रेट बाय। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है बताइए? पैनक्रियास करता है या लीवर करता है या फिर ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी थायराइड। तो करेक्ट आंसर इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। देखो, ये हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 डिग्री सेल्सियस है या 36, 37 या 38? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 37। क्या होगा? 37। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी कौन सी है? पेनक्रियास, लीवर, थायराइड या पिट्यूटरी? बताइए। तो करेक्ट आंसर इज आपका है लीवर। क्या है आपका? लीवर। लीवर क्या कहलाई जाती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाई जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है विटामिन विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। कौन सा विटामिन ऐसा है कि आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी? बताइए क्या हो सकता है। जहाँ भी आपके ब्लड क्लोटिंग की बात आ जाए तो आप उस पर क्या टिक करेंगे? विटामिन डी, विटामिन के टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? विटामिन के। 7 क्वेश्चन है आपका द नॉर्मल पल्स रेट इज ऑफ एन अडल्ट इज। हमारी नॉर्मल पल्स क्या है अडल्ट के अंदर? 40, 60, 60, 100, 10, 20 या 120, 40, 140? तो आपका करेक्ट आंसर है 60 to 40 पर मिनट। 8 है आपका HIV इफेक्ट विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो आपका HIV होता है, HIV फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस होता है, ठीक है। ये कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? डाइजेस्टिव को करता है, इम्यूनी को करता है, रेस्पिरेटरी या फिर नर्वस? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल का कौन सा पार्ट ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या राइबोसोम? बताइए। तो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस।
10 क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट एड ऑफ अ बर्न इज, जब आप फर्स्ट एड, जब आपका किसी मतलब कुछ पार्ट आपका बॉडी का बर्न हो जाए तो आप फर्स्ट एड में क्या करेंगे? डायरेक्ट आप अप्लाई कर लेंगे आइस, या फिर टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे, या फिर कूल विद रनिंग वाटर, या फिर अप्लाई ऑयल। देखिए डायरेक्ट आइज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते, और जो ये विलेज में करते हैं ना, टूथपेस्ट लगा देते हैं, नहीं, ये गलत है। टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए जब हमारा बॉडी का कोई पार्ट बर्न हो जाए। तो ऑयल लगाना चाहिए? नहीं, ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए। हमें लगाना चाहिए, करना चाहिए कूल विद रनिंग वाटर, या तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं, ठंडे पानी से आप उसको बर्न पर लगाने से आराम मिलेगा। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पम्प ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी? क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा चैम्बर है हार्ट का जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाता है बॉडी में? तो राइट एट्रम होगा, या राइट वेंट्रिकल होगा, या लेफ्ट आर्टिकल होगा, आर्टियम होगा, या लेफ्ट वेंट्रिकल होगा? तो आपका आंसर करेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। द ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट इन ब्लड इज, देखो जो आपका ऑक्सीजन है, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है, तो वो कौन सा पिगमेंट कैरी करता है? मिलानिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, या मोइसिस? एक मिनट रुकिए आप, मोइसिन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, बिकॉज जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में, वो आपका हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ब्लड रेड होता है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाई जाएगी? क्रोमोसोम, जीन, या फिर न्यूक्लियस, या फिर आपका डीएनए पॉलीमर? तो आपकी जहाँ भी हेरिडिटी की बात आएगी तो आप उसको टिक करेंगे जीन में। क्या? जीन। नेक्स्ट इज फ्लोरेंसा नाइट एंगल इज नोन एज, देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि फ्लोरेंसा नाइट एंगल कौन है, तो आप इसको आप खुद ही आंसर कर सकते हो। मदर ऑफ बायोलॉजी कहलाया जाएगा, मदर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहलाया जाएगा, या मदर ऑफ मेडिसिन कहलाया जाएगा, या फिर मदर ऑफ नर्सिंग कहलाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर जहाँ भी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, जहाँ भी फ्लोरेंसा नाइट एंगल की बात होगी वहाँ आप टिक करोगे मदर ऑफ नर्सिंग। विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन हॉस्पिटल? ओके, विच, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आप कोशिश करना कि इसका आंसर आप दे ही दे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। देखो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मेथड कौन सा अप्लाई किया जाता है? वेयरिंग ज्वेलरी? क्या हम हॉस्पिटल में ज्वेलरी वेयरिंग करेंगे? नहीं। परफ्यूम यूज़ करेंगे? नहीं। ग्लव्स यूज़ करेंगे? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड वॉशिंग, क्योंकि ये सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होता है हॉस्पिटल के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके स्कोर्स काउंट करना। तो देखिए अगर 30 to 50 आपके करेक्ट हैं तो एक्सीलेंट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। 10 to 12 है तो करेक्ट, गुड, अच्छी बात है, मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस करिए। अगर किसी के 10 से बिलो है, मतलब 10 से नीचे आए हैं, तो मोर प्रैक्टिस नीडेड, मतलब आपको थोड़ी नहीं, मतलब हो जाएगा, बस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।